10 जुलाई योगिनी एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, इस बार 10 जुलाई को आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत खास और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यह सावन के महीने से पहले पड़ने वाली एकादशी है। इस पावन दिन व्रत पूजा करने के साथ साथ एक विशेष गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। भक्तों, योगिनी एकादशी के महत्व पर चर्चा करें तो इसका व्रत अत्यधिक विशेष माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखता है तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। खास तौर पर जिन लोगों को संतान, सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और धन संपत्ति की कामना है, उनके लिए यह दिन बेहद लाभकारी साबित होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार योगिनी एकादशी के दिन वह खास चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सामान्यतः यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन यदि आप 10 जुलाई योगिनी एकादशी की रात में एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह उपाय बेहद सरल और चमत्कारिक है, इसलिए इसे अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य अपनाना चाहिए। भक्तों, आने वाली 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन जिन घरों में यह खास विधि अपनाई जाती है, वहां 3 प्रकार की विशेष बातें पूरे वर्ष बनी रहती हैं। खासकर धन दौलत की निरंतर वर्षा होती है। जी हाँ भक्तों, इस बार योगिनी एकादशी पूरे 72 वर्षों बाद एक दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह सावन से पहले आने वाली अत्यंत फलदायी एकादशी है। ऐसे में हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ या ध्यान न कर पाएं, लेकिन वह गुप्त चीज बिना किसी को बताए जरूर खा लें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही भक्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर कुछ खास प्रकार का खाना घर में भूलकर भी न बनाएं और न ही उसे ग्रहण करें, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन भूलकर भी 7 काम कभी न करें, नहीं तो कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। भक्तों, योगिनी एकादशी पर ये 7 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें इन 7 कामों को इस दिन करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में दरिद्रता छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए त्याग कर चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर आप कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। रुपया पैसा निरंतर आता रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। कई लोग वीडियो को टुकड़ों में देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। असलियत यह है कि अधूरी जानकारी से न तो जीवन बदलता है और न ही किस्मत। अतः अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी खास चीज जरूर खा लें। यकीन मानिए, अगर आपने उसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ भक्तों, इस बार 72 वर्षों के बाद योगिनी एकादशी ऐसे अत्यंत शुभ मुहूर्त में पड़ रही है जो हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इस वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी की तारीख को लेकर कई लोगों के मन में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर व्रत 10 जुलाई को रखना है या 11 जुलाई को। पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त कितना रहेगा, और सबसे जरूरी बात, इस दिन व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों के बिल्कुल स्पष्ट और सटीक जवाब देने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना होगा। हम इस वीडियो में आपके सभी संशयों का समाधान तो करेंगे ही, साथ ही आपको उस एक विशेष चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन आपको अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि यदि एकादशी के दिन आपने उस चमत्कारी चीज को खा लिया
तो आपके घर में धन धान्य के ऐसे योग बनेंगे कि आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही भक्तों, योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर गौ माता को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। यदि आप 10 जुलाई या 11 जुलाई को योगिनी एकादशी के दिन गाय को वह गुप्त चीज खिला देते हैं तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से आपके जीवन में बंद पड़े तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे और चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग स्वतः बनने लगेंगे। इसलिए भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। भक्तों, आइए सबसे पहले हम आपको योगिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ समय मुहूर्त की सटीक जानकारी देते हैं। इसके बाद हम क्रमवार तरीके से पूजा की विधि और अन्य जरूरी बातें बताते जाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे दिन जरूर खाना है और वह कौन सी ऐसी भयंकर चीज है जिसे इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना घर में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है और हंसता खेलता परिवार संकट में पड़ सकता है। ऐसा अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। यह वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही खास और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। तो चलिए भक्तों, योगिनी एकादशी की सही डेट और समय के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य की बात भी करते हैं और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के बेहद सरल और अचूक उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और इसकी सही पूजा विधि के बारे में। इस बार साल 2026 में योगिनी एकादशी 10 जुलाई और 11 जुलाई दोनों ही दिनों में मनाई जाएगी। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 बजे समाप्त होगी। इसी वजह से इस बार 10 जुलाई शुक्रवार और 11 जुलाई शनिवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दोनों दिनों में अंतर क्या है। तो भक्तों, 10 जुलाई को दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी और 11 जुलाई को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों का गुप्त नियम, जब भी एकादशी व्रत 2 दिनों तक फैला होता है तो पहले दिन की एकादशी को गौण एकादशी गृहस्थों के लिए और दूसरे दिन की एकादशी को वैष्णव एकादशी साधु संतों और सन्यासियों के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर सबसे उत्तम और शुद्ध तिथि की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार पहले दिन की दशमी युक्त एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद हो और उसके ठीक बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस दिन व्रत रखना अनंत गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इसी कारण इस बार देश के कई हिस्सों में 11 जुलाई को व्रत रखना बेहद श्रेष्ठ माना जा रहा है। व्रत पारण का सही समय। अब बात करते हैं व्रत खोलने यानी पारण की, क्योंकि बिना सही समय पर पारण किए व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता। जो श्रद्धालु 10 जुलाई को व्रत रखेंगे वे अपना पारण 11 जुलाई को सुबह तिथि समाप्त होने के बाद करेंगे। जो श्रद्धालु 11 जुलाई को व्रत रखेंगे वे अपना पारण अगले दिन यानी 12 जुलाई को सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में करेंगे। भक्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी को सभी 3 लोकों की तिथियों में सबसे उत्तम और पापों को नष्ट करने वाली तिथि माना गया है। इस पवित्र दिन पर जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गंभीर से गंभीर रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। वीडियो में आगे की बेहद जरूरी और गुप्त जानकारियां बताने से पहले मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि योगिनी एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको अवश्य खाना चाहिए। इस विशेष चीज को खाने से आपके जीवन की हर अधूरी इच्छा मन मुताबिक पूरी होगी, संतान का सुख मिलेगा और आपकी संतान के जीवन में आने वाली हर बाधा, नजर दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए हर माता पिता को इस दिन इसका सेवन जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर को अवश्य शामिल करें। अंगूर का फल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में 5 प्रकार के फल अर्पित करने का विधान है।
जिनमें प्रमुख रूप से केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पूजा की थाली में अंगूर, केला और पपीता अवश्य हो। अगर किसी कारणवश आपको ये ताजे फल न मिल पाए तो निराश न हो। आप भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके महंगे फलों को नहीं बल्कि आपके सच्चे भाव और अटूट भक्ति को देखते हैं। कहीं चेतावनी, आप 5 अलग अलग रंग के फल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में भूलकर भी नाशपाती का भोग न लगाएं। शास्त्रों में माना गया है कि एकादशी के दिन नाशपाती चढ़ाने या खाने से संचित धन का नाश होता है और घर में दरिद्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस शुभ दिन पर, विशेषकर योगिनी एकादशी पर अंगूर खाता है या उसका जूस पीता है, उसके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती। इस दिन अंगूर में साक्षात धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद समाहित होता है। इसलिए भक्तों, इस दिन अंगूर का सेवन स्वयं भी करें और परिवार को भी कराएं। इसके साथ ही श्री हरिविष्णु जी को गन्ना जरूर अर्पित करें। आप पूजा में गुड़ और भीगी हुई चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद उस महाप्रसाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार में बांट दें। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ से बनी कोई सात्विक वस्तु खाते हैं तो आपके जीवन से कंगाली कोसों दूर भाग जाएगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 रंग की मिठाइयाँ और मखाने का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। भक्तों, जहाँ एक तरफ एकादशी के दिन कुछ चीजों को खाने से पुण्य मिलता है, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन खाने या घर में बनाने से पूरा परिवार घोर संकट में पड़ सकता है। बैंगन का त्याग, एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी घर में बैंगन की सब्जी न बनाएं और न ही इसका सेवन करें, अन्यथा व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है। बाजार के जूस से दूरी, जो लोग इस दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद लस्सी या केमिकल युक्त पैकेट वाले जूस नहीं पीने चाहिए। इनमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव और अशुद्धियां होती हैं जिससे आपका व्रत भंग हो सकता है। अगर आप घर पर फलों का जूस बना रहे हैं तो उसमें सफेद नमक या बर्फ न डालें। सादा और शुद्ध फलों का जूस ही आपके व्रत को सफल और पवित्र बनाता है। तामसिक भोजन पर रोक, एकादशी के दिन घर के चौके, रसोई में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होता है। इस दिन घर का कोई भी सदस्य चावल का सेवन न करे, चाहे उसने व्रत रखा हो या न रखा हो। मांस मदिरा का सेवन, इस पवित्र दिन पर घर में तामसिक चीजें या शराब मांस का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। इससे पितृदोष और लक्ष्मी दोष लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी की रात को पति पत्नी को पूरी तरह से आपसी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। महिलाओं के लिए नियम, सुहागन महिलाओं को एकादशी के दिन अपने बाल सिर नहीं धोने चाहिए। यदि बाल धोने ही हो तो व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही धो लें। दान करने की मनाही, विशेष वस्तुएं, इस दिन अपने घर की तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या सफेद नमक किसी बाहरी व्यक्ति को दान में या उधार न दें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। वाद विवाद से बचें। इस दिन किसी की चुगली, निंदा या किसी को अपशब्द न बोलें। घर के बुजुर्गों का अपमान न करें, बल्कि सुबह उठकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। भक्तों, योगिनी एकादशी का दिन साक्षात लक्ष्मी जी को घर बुलाने का दिन है। इस दिन यदि आपके द्वार पर कोई गरीब भिक्षुक या जरूरतमंद कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। अपनी क्षमता के अनुसार उसे अन्न, धन या जल का दान जरूर करें। इस दिन सुबह पूजा के बाद अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सके। ध्यान रखें, एकादशी के दिन घर का कूड़ा कचरा या कबाड़ घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे अगले दिन निकालें। अब बात करते हैं तुलसी मैया के उस चमत्कारी उपाय की जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर एक साफ लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का लपेटकर उसे तुलसी जी के गमले की मिट्टी में धीरे से गाड़ दें। इसके बाद तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। तो भक्तों, उम्मीद है कि योगिनी एकादशी से जुड़ी यह विशेष और कल्याणकारी जानकारी आपको बेहद उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों
और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव।